morning everyone. Good morning beta. Good morning the students of offline as well, the students of online. Be ready for oral test based on the syllabus of half yearly examination. हाफ ईयरली आपका होने जा रहा है, दिन होगा और ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन भी नहीं। ठीक है मान जी क्यों होगा? हाँ बाबू आज जी ना, क्यों सिलेबस नहीं है आप लोग के पास? सिलेबस है बेटा? यस मैम है, साइट पे भी है, क्लास में भी लिखवाया गया है। आधे बच्चे आते हैं, आधे बच्चों के पास तो होना ही चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? सारे बच्चे बंद करें, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, सारे बच्चे। कहाँ तक उस दिन मैंने पूछा था, किया था विष्णु शर्मा, ऐसा नहीं कि जहाँ तक पूछ लिया उसके बाद नहीं पूछना है। चलिए बुक्स सब तो बंद है, जल्दी जाओ जल्दी आओ, ठीक है? बुक्स बंद है सबके, बुक बंद करो, मैं कुछ कह रही हूँ ना। कोई तो डेस्क में भी नहीं खोल के रखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन टेस्ट करेंगे। आई एम अ प्लांट विदाउट फ्लावर एंड लीव्स, माय कलर इज नॉट ग्रीन। ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिख के आंसर दे सकते हैं। मतलब इतना 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे पढ़ के आए, बस बाकी सब बस मुंह देखने के आए। लास्ट भी इतनी पढ़ के नहीं आए हो सब। मैम बताओ, मशरूम, मशरूम क्या है? राइट आंसर क्या है? मशरूम। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन को भी समझिएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, आई एम अ प्लांट विदाउट फ्लावर एंड लीव्स, माय कलर इज नॉट ग्रीन, आई एम अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला की तरह से क्या होता है? मशरूम होता है ना? तो इससे इजी कुछ हो सकता है क्वेश्चन। आप लोग को पसंद भी है, पसंदीदा सब्जी है पनीर और मशरूम, तो आप लोग को बहुत पसंद होगा, है ना? तो बहुत पसंद है पीहू, तो बताइए क्यों नहीं, बताना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, बुक किसी की नहीं खुली है? यस श्योर, ओके। नेक्स्ट है टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ग्रास। बस फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, 8 बच्चे। बताइए बेटा आपका क्या नाम है? अंशिका, बताइए, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। तुम आगे भी बैठी हो तो भी नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोलो, जितना खाना खा के आई हो उतना तेज। बैम्बू, वेरी गुड। बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास, गुड वर्ड। वो घास है ना? ग्रास के जितने भी फीचर्स हैं वो बैम्बू में हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट ग्रास, सबसे लंबा घास क्या होता है? जब मैंने क्लास में सबको बोला था, शर्मिंदा भी हुए थे आप सबके सामने, फिर भी पढ़ के नहीं आए, शर्म नहीं आती आपको? आज उसको डांटे थे आराध्य को, तो आज पढ़ के आया है। आज देख रहे हैं हैंड रेज कर रहा है, बट बाकी अभी देखना है। नेक्स्ट, आई एम अ प्लांट, आई लव ईट इंसेक्ट। मुझे कीड़े मकोड़े को खाने में बड़ा मजा आता है। मैं कौन हूँ? जिसे पूछना होगा मैं उसी से पूछूंगी। चलो आराध्य बताओ। टीचर प्लांट, वेरी गुड। कीड़े मकोड़े जो जाते हैं तो क्या करता है, ये खिला हुआ रहता है और क्या करता है, उसको सिकोड़ लेता है, बंद कर लेता है। जब कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं तो वो सेंसेशनल उसको पैक कर लेता है, फिर वो कीड़ा उड़ नहीं पाता।
तो धीरे धीरे उसका दम घुट जाता है, तो उसके बाद उसका पूरा जूस जो है ये पी लेता है। नेक्स्ट, आम अ फ्लावरलेस प्लांट, आम अ फ्लावरलेस प्लांट यूजुअली फाउंड इन डैम्प प्लेसेस, आम अ फ्लावरलेस प्लांट यूजुअली फाउंड इन डैम्प प्लेसेस। एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया है, मात्र एक बच्ची। क्या हो गया, तुमको याद है? जल्दी बताओ। एक ही बच्चा, तुम भी उठाई हो? दो। क्या हुआ अनुराग? तुम कौन हो? तुम आदित्य हो। आज अनुराग कुणाल यादव नहीं आया है, वही जो एक बच्चा पढ़ के आया था उससे। आज का टर्म नहीं होगा आने का। चलो बोलो। गॉड, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? श्रेया के लिए क्लैप करें आप लोग। नेक्स्ट, an animal that never stop growing। खड़े हो नहीं, बैठ के ही हाथ उठाओ, मुझे दिखता है। an animal that never stop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, only 10 out of 20। तुमको नहीं पता है? इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो बताओ बेटा। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जो बढ़ना कभी बंद नहीं होता। मेरी हाइट क्या है आज? इतनी है। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद तो देखोगे तो भी मैं इतनी ही बड़ी रहूंगी, इससे बड़ी नहीं हो जाऊंगी। आप लोग अभी बच्चे हो तो आपकी बढ़ने की उम्र है, एक सर्टेन उम्र तक इंसान बढ़ता है, 16 साल 17 साल 18 साल तक। उसके बाद उसका स्टॉप हो जाता है। जो हाइट रहनी है वही होता है, नहीं तो क्या होगा, दीवार तोड़ देंगे हम लोग, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो क्रोकोडाइल जो है वो बढ़ता ही जाता है। उसकी लंबाई से उसका उम्र का पता चलता है कि वो इतना लंबा है, कितनी उम्र का होगा, है ना। बढ़ता ही जाता है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। बाकी सारे जानवर, शेर है, चीता है, बाघ है, बिल्ली है, जो भी घोड़ा है, सबका एक सर्टेन उम्र के बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, बट क्रोकोडाइल का नहीं होता, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ बच्चे चैटिंग कर रहे हैं ना, चैटिंग डिसेबल करना होगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A mammal whose horn is made up of mass of compressed hair। उसका जो सिंग होता है वो बाल से, बाल ही कंप्रेस्ड रूप में होता है और बढ़ जाके वो बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7, only 7। What happened? आदित्य तुम बताओ बेटा। राइनोसोरस, वेरी गुड। उसका जो, ये देखते हो ना, ऐसे उतना नुकीला होता है, उतना टाइट होता है, वो कंप्रेस्ड हेयर होता है, राइनोसोरस, ठीक है। नेक्स्ट, what is the name of the animal which is the snake's greatest enemy? पीहू को क्वेश्चन भी नहीं सुनना है, क्योंकि ये पता है इसको कि मुझे कोई आंसर पता नहीं है। डाई खाने का मन है पीहू? क्यों नहीं पढ़ के आई हो तुम? क्या नहीं खत्म हो गया तो क्या होगा? बुक था ना, जब तुमको पता है कि हाफ ईयरली में होना है एग्जाम, तो तुम पढ़ के क्यों नहीं आए? नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ के आए, नेक्स्ट देखो आगे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर चलो बताओ, तुम बताओ क्या स्पेलिंग बताओ।
गलत है, स्पेलिंग गलत है और प्रोनाउंसिएशन भी गलत है। तुम बताओ बेटा। मैंगूस, मैंगूस, MANZOOSE, मैंगूस, र नहीं एस होता है, ठीक है, मैंगूस, COOSE। नेवला है ना, जहां देखेगा सांप से लड़ने लगेगा, चाहे सांप मर जाता है कभी नेवला मर जाता है, लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन होता है। स्टोरीज में पढ़ी होगी आपने सांप और नेवले की, ठीक है। नेक्स्ट, an animal who is strictly vegetarian starting with letter G. तुम बताओ बेटा। वेरी गुड। जिराफ वेजिटेरियन ही होता है, किसी भी कंडीशन में वो नॉन वेज नहीं खा सकता है, जिराफ। नेक्स्ट, the names of different illness are given in column A and that of the body parts are given in column B. मतलब आपको मैं कॉलम ए सिर्फ बताऊंगी, मैं बीमारी का नाम, इलनेस का नाम बताऊंगी, इलनेस का नेम बताऊंगी और आपको वो किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है ये बताना है, ठीक है। यहाँ तो मैच द फॉलोइंग है, बट मैच द फॉलोइंग नहीं करवाऊंगी, आपको मैं बीमारी का नाम बताऊंगी, इलनेस का बताऊंगी और आपको उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट का नाम बताना है। पहला है निमोनिया, फर्स्ट वन इज निमोनिया, नो वन इज इन ऑफलाइन। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? अर्नव। ओके अर्नव, बताओ। नर्व्स, लंग्स, निमोनिया, निमोनिया है ना, राइट एज PNEUMONIA, P इज साइलेंट हियर, निमोनिया पढ़ते हैं और पिनोमिया लिखते हैं, P निमोनिया लिखते हैं, P साइलेंट होता है, ये लंग्स से रिलेटेड होता है, खांसी वगैरह बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होने लगता है, तो ये किससे होगा? ऑब्वियसली लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो पूरे क्लास में एक ही बच्चा पढ़ के आए, बाकी सब मुंह देखने के लिए आए हैं, है ना, यही है ना। लगातार 3 क्लास से, पिछले 3 क्लास से मैं पूछ ही रही हूँ, एक के बाद एक पेज, है ना आदित्य, फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं आती है? शर्म आती है कि नहीं कि मैम जब पूछेंगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कम से कम शर्म आए तो भी तो पढ़ो, पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ोगे, नहीं, गलत बात है। तुम आराध्य, ऐसा लगा जैसे सब पढ़ के आए हो, 2 ही पेज, उसके बाद से सारे में हाथ नीचे ही रह रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बुक से बाहर का मैं पूछ रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपको 100% क्वेश्चंस में हाथ उठाने चाहिए। जब इतने ही पेज दिए गए, वही आपका सिलेबस है। 8-10 पेजेस ऐसे हैं जिसमें से कोई क्वेश्चन पूछने लायक नहीं, वो आपको टेस्ट योर विजडम है, जो पीछे का है उसी को वो रिपीट किया है। तो 35 पेज में से अगर 10-15 पेज निकाल देते हो तो 20 ही पेज बचता है, जिसको कि आपको याद करना है, वो भी नहीं याद करके आ सकते हैं आप। आर्थराइटिस, next illness is arthritis. Arthritis is related to which organ of the body? No one know. Okay, in online classes I will go for lower all hands and please raise your hand if you know the answer in online class. If you know the answer then raise your hand. Palak, unmute yourself. Ma'am, joints. Joints, very good. Arthritis means joint, हर joint में पेन होने लगता है ना, हर joint जो है वो stiff हो जाता है, हाथ का, पैर का, कुहनी का, घुटने का, है ना, तो उसको कहा जाता है इनको आर्थराइटिस की समस्या है, या हाथ मोड़ने में इस तरह की परेशानी होने। तो आर्थराइटिस किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? हर ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब ईच एंड एवरी ज्वाइंट, ये नहीं कि हाथ का ज्वाइंट, पैर का ज्वाइंट। आर्थराइटिस है इट मींस आपको ज्वाइंट पेन होगा, समझ गए? ज्वाइंट आपका स्टिफ हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा।
फिर आपको उसको मोड़ने में परेशानी होगी। समझ गए? पढ़ गए? सोना है, नींद आ रही है, सीधा बैठो कम से कम इंसान की तरह। ऑनलाइन की जो हैबिट बनी हुई है कि घर में बैठे हैं और कैमरा को ऑफ कर दिया, अब मैडम पढ़ा रही हैं, कान में लगा लिए हैं, मैडम की आवाज सुन रहे हैं और खेल रहे हैं गेम। वो हैबिट जो 1.5 साल से पड़ी हुई है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। क्योंकि आज आ रहे हैं आप लोग एक दिन गैप करके, लेकिन बहुत जल्दी 2 से 4 दिन के अंदर में आपको डेली के डेली आना है। फिर टाइम भी बढ़ जाएगा। अभी जो 4 घंटे के लिए आ रहे हैं, जब 6 घंटे के लिए हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा आपका? सीधा बैठो। तो अब गाड़ी पटरी पे आने लगी है, चाहे तो पढ़ाई छोड़ के घर में बैठ जाइए, पढ़ने का शौक नहीं है तो, स्कूल आने का शौक नहीं है, थक जाते स्कूल आके, घर पे बैठ जाइए। पैसा तो बचेगा माँ बाप का, बचेगा ना जी। और नहीं तो आ रहे हैं तो प्रॉपर आइए और प्रॉपर बैठिए और प्रॉपर पढ़ के आइए। ठीक है, चलिए आगे पूछती हूँ। जॉन्डिस, नेक्स्ट इलनेस इज जॉन्डिस। सिर्फ 3 बच्चे, तुम बताओ। इंटेस्टाइन में होता है जॉन्डिस। गलत है तुम्हारा आंसर। तुम बताओ। लीवर, वेरी गुड। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका खाना सही ढंग से पच नहीं रहा है, तो ये लीवर का काम है। ये जॉन्डिस जो है वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आपको जॉन्डिस होता है तो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने वाला, लीवर का इन्फेक्शन खत्म होने वाली दवाइयां दी जाती हैं। सो द जॉन्डिस इज रिलेटेड टू आवर बॉडी पार्ट, द नेम इज लीवर। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस, इसको शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस किससे रिलेटेड है? एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, मतलब पढ़ के ही नहीं आए हो तुम, तो फिर फायदा क्या है? आयुष राज बताओ, ऑनलाइन से, ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन से। आयुष राज अनम्यूट करो। मैम लंग्स। लंग्स, जैसे निमोनिया में खूब खांसी होती है, सांस की समस्या हो जाती है, उसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस भी वही बीमारी है। तेज खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गला पूरा खराश रहता है, भी होता है, वो भी लंग्स से ही जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो मैं पूछूं क्या जब आप पढ़ के ही नहीं आए हो? तो क्या फायदा है? अब आप ही लोग पूछो मुझसे, बुक निकालो और बैठ के पूछो। मेरे पास तो पूछने के लिए कुछ नहीं, मैं जो चैप्टर उठा रही हूँ, जो पेज पूछ रही हूँ, लास्ट भी आप लोग को वर्क दिया था, रोज मैं वर्क देके जाती हूँ, पेज नंबर 1 से लेके 35 तक। पूछो मुझसे, अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं समझ में आ रहा है और प्रॉब्लम नहीं है तो याद करो, याद करके बताओ। निकालो बुक, सारे बच्चे निकालो और याद करो। आप लोग भी ऑनलाइन में निकालिए और याद करिए, ठीक है? फटाफट से निकालिए और याद करिए। सारे बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए। जो नहीं समझ में आए हैंड रेज करके आप लोग भी पूछ सकते हैं और ये लोग भी पूछ सकते हैं। चलिए निकालिए बुक, निकालिए। नहीं आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा घर ही से। तो पढ़ो। कोई प्रॉब्लम हो हैंड रेज करके आप लोग भी पूछ सकते हैं और ऑफलाइन वाले बच्चे तो पूछ ही सकते हैं।
बोलिए क्या बेटा, यहाँ लेके आइए। ग्लैंड एक बॉडी पार्ट है, ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि, ये जो होता है ना इसको ग्लैंड कहते हैं।